बेटा लास्ट क्लास की क्या बोला, लास्ट क्लास में आप लोगों को बतलाया गया था एम्पियर्स लॉ। क्या बताया था, याद है एम्पियर्स लॉ क्या कहती है बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है बेटा, वहां पे गोला बना दो। क्या बना दो, गोला। ये करंट इनसाइड वाला लोगे आउटसाइड वाला लोगे, इनसाइड वाला। इस एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं सिखा दिया था क्या बेटा। लूप कोई भी शेप का हो सकता है। क्या बोला, लूप कोई भी शेप का हो सकता है, बस आपको एम्पियर्स लॉ लगानी आनी चाहिए। बेटा करंट बस लूप के अंदर वाला ले लेना है, इतनी सी बात थी। बेटा याद होगा आपको चैप्टर 4 पढ़ाया था, याद है बेटा। उसके अंदर एक डेरिवेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की। किसी को पूरी क्लास का फॉर्मूला याद है उसका, यस बेटे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। बहरहाल इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। क्या आता है, 2 पाई आर। एक डेरिवेशन और कराई थी बेटे, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। उसमें एक डेरिवेशन में रिजल्ट में एक चीज लिखी थी आपके नोट में बगल में बेटा, अगर इनफाइनाइट वायर हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। घर पे जाना, आज कॉपी ओपन करना, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वाली कॉपी ओपन करना, जो डेरिवेशन जहां पे भी हो बेटा। उसके अंदर एक नोट होगा, इनफाइनाइट अगर वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर आती है। और जिनको नहीं पता मान लो इतनी होती है, कोई और दूसरा चारा नहीं है ना। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा नोट नंबर पहला डालो, अपन नोट नंबर दूसरा, सीधे टॉपिक की बात करेंगे। बेटा नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला बड़े नोट पहले ये ऊपर देखें बड़े, एम्पियर्स लॉ क्या बोला बड़े, क्लोज इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद डीएल बड़े इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द एल्जेब्रिक सम करंट इनसाइड द लूप। यही होती है भैया। बड़े करंट अंदर वाला लेना है बाहर वाला लेना है, अंदर वाला, ये हमेशा याद रखिएगा। मान लिया इतना आता तुम्हें। बड़े नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर बड़े बात करें नोट नंबर सेकंड की। बड़े मैग्नेटिक फील्ड बड़े ड्यू टू द इन्फिनिटी, क्या बोला बड़े, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, 4 में। बड़े इसका फॉर्मूला जो होता है उसके लिए इन्फिनिट वायर मानोगे, हाँ ना बोल भैया। बड़े टेक ए पॉइंट P बड़े एट ए डिस्टेंस ऑफ R, करंट जा रहा है मान लियो ऊपर की तरफ जा रहा है। बड़े इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे चैप्टर 4 में जो आंसर आया था वो आया था B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई बड़े डिवाइड बाई 2 पाई आर। बड़े लूप बनेगा हाँ ना बोल भैया। बड़े क्या बनेगा, लूप। बहरहाल रेडियस ये है R, ये भी क्या होगी R, हर जगह R होगी। परंतु इससे पहले आंसर क्या आया था, फील लो बड़ा B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड में बड़े 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। बड़े यहाँ जब 90 डिग्री डालते हो, जब यहाँ 90 डिग्री डालते हो तो 90 और 92 हो जाएगा टोटल करके। अरे ये 1 2 हो गया। बड़े 2 को इससे काटोगे आंसर यही तो आएगा। तो जब भी इनफाइनाइट वायर हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। क्लियर है क्या। परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बड़े, ये आंसर जो आया था बड़े बायट एंड सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए आया था। क्या बोला, बायट एंड सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए आया था। बड़े सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, हाँ ना बोल भैया। उसकी वजह से क्या निकाली थी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, उसे क्या कर दिया था बड़े, जैसे इंटीग्रेट करा था टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई थी। बड़ा आंसर कितना आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई आर, अर्थात ये उस वक्त चैप्टर 4 में बायट एंड सेवर्ट लॉ इस्तेमाल करी है। बेटा इस वाले चैप्टर में एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करना है और यही आंसर निकालना है। क्या बोला मैंने, एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करना है और यही आंसर निकालना है। किसके लिए, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। इसका अर्थात क्या हुआ कि हम बायट एंड सेवर्ट लॉ की जगह एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा मतलब समझे तो क्या है बड़े, एम्पियर्स लॉ क्या बोला मैंने, बड़े इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या बोला, ऑफ बायट एंड सेवर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच में बड़े एम्पियर्स लॉ जो है क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी, बायट एंड सेवर्ट लॉ की। तो ये जो आंसर आए हैं बड़े चैप्टर 4 की मदद से आए हैं, यानी बायट एंड सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करा गया होगा। अब यही डेरिवेशन दोबारा करनी है परंतु एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। हाँ ना बोल भैया, आंसर सेम आएगा अलग आएगा, सेम। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है क्या।
बहरहाल एक और स्टेटमेंट होती है, कभी गॉस लॉ सुनी आप लोगों ने? कूलम्ब्स लॉ भी सुनी होगी। बेटा गॉस लॉ जो है इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या बोला बेटा, ऑफ कूलम्ब्स लॉ, परंतु कौन सी ब्रांच में? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में। जब मैं अल्टरनेटिव फॉर्म बोल रहा हूं तो उसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर में इंपैक्ट नहीं आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, लपेटो से हलवा चीज। बड़े बात ये हो रही थी, हमने ये सीखा है कि एम्पेयर्स लॉ जो है इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या बोला बड़े, मेरी तुम्हारी बायट एंड सेवर्ट लॉ की किस ब्रांच में होगी? मैग्नेटिज्म। इसका अर्थात ये हुआ भैया, इसका आंसर देखें तो बायट एंड सेवर्ट लॉ से ये आया था। बेटा अगर हम इस लॉ का इस्तेमाल करें इस पे तो भी आंसर यही आना चाहिए, और अगर आ गया तो ये कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म है। हाँ ना बोल भैया। बेटा हेडिंग क्या डालोगे? बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ। बात इतनी सी है, सिर्फ 2 नंबर का टॉपिक है, हेडिंग डाल लो। बेटे वही सेम हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड। बेटे क्या बोला? बेटे मैग्नेटिक फील्ड बेटे ड्यू टू द बेटे इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बेटे बाय यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ। क्या बोला? एम्पेयर्स लॉ। बहरहाल आपको आंसर पहले से ही पता है कितना आएगा। बड़ा आंसर कितना आने वाले? B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। यह आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो गलती कर दी आप लोगों ने। बेटा फील्ड किस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं? एम्पेयर्स लॉ का। बहरहाल और निकालना क्या है? एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? हाँ ना बोलो भैया। बेटा सबसे पहले क्या बनाओगे? एक लंबी सी स्ट्रेट वायर, लंबी सी स्ट्रेट वायर बना दी इन्फिनिटी। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटे टेक ए पॉइंट P। क्या बोला? टेक ए पॉइंट P बेटा एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मेटेलिक बेटे जिसमें करंट जा रहा है। क्या है? करंट। बेटे इस करंट के जाने की वजह से इस वाले पॉइंट पे B का अमाउंट ये आया था, वही निकालना है। क्लियर है क्या? बेटे जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, क्या बनाओगे? लूप। बेटे इस वाले पॉइंट पे एक लूप बनाओगे ऐसे। हाँ ना बोल भैया। यह तय हर तरफ रेडियस R ही तो होगी। हर तरफ रेडियस क्या होगी? R। चाहे इधर बनाओ, चाहे उधर बनाओ, चाहे किधर ही बना लो। यह तय करंट ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं? बेटे करंट के ऊपर जाने की वजह से इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज आने वाली है। बेटा इसी लूप को नीचे अलग से बना लो। बेटा एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या है? P। बेटा कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, कौन बताएगा? टेंजेंट। कौन बताएगा? बेटा ऊपर या नीचे? ये ऊपर क्यों आया? बेटा यहाँ एक छोटा सा क्या ले लिया? एलिमेंट। बेटा इसका नाम क्या है? डीएल वेक्टर। बहरहाल आपको पता है बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। यह आता है बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर आपने इंटीग्रेशन डायरेक्शन ऊपर ली होगी तो, जो कि लास्ट क्लास में बता दी है, जो कि हम लेके ही चल रहे हैं। हाँ ना बोल भैया। EMI पढ़ते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेना अच्छी बात होती है, पर 180 भी ले सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये आता है एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ थ्योरी लिख लोगे, यहाँ क्या लिख लोगे? थ्योरी मैं बता दूंगा। बेटा बताएं कौन सी लॉ इस्तेमाल करनी है? यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग द बेटा एम्पेयर्स लॉ। बेटा एम्पेयर्स लॉ कहती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ द B डॉट DL बेटा इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड वाले करंट की बात होनी है। बेटा करंट इनसाइड में कितना है? I तो है भैया। कितना है? तार में से करंट क्या जा रहा है? I आ रहा है। बता इनसाइड में करंट कितना आएगा? I आएगा। I डाल दोगे। बेटा इतना ही से ओपन करे B DL cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, cos 0 इज 1। बेटा इंटीग्रेट आएगा B आएगा और क्या आएगा? DL इज इक्वल टू में म्यू नॉट I। बेटा B को पट को बाहर, बेटा B आएगा इंटीग्रेट ऑफ DL। बताओ क्या होगा? बेटा L होगा पहले तो म्यू नॉट I। बेटा ये आया BL इज इक्वल टू में म्यू नॉट I। बेटा इसको यहाँ लिखते हैं। बताओ B L की जगह क्या डाल दिया? 2 पाई R। पता लग गया? सर्कमफ्रेंस 2 पाई R। बेटा इज इक्वल टू में क्या है? म्यू नॉट I। बताओ B निकालना था ना, कितना आया? सेम आया अलग आया? सेम आया। वो तो आना ही था, वो तो आना ही था, पर किस लॉ का इस्तेमाल करते हुआ है? एम्पियर। और चैप्टर 4 में किसका आया था? बाय बात सिर्फ इतनी सी। क्लियर है क्या? रुको जरा। बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे? बेटा टेक ए पॉइंट
P at a distance of from the metallic at which the magnetic field intensity is to be find out. यहाँ की बात करेंगे बेटा B and DL in same direction है, तो therefore theta is equal to 0 डिग्री. ये बेसिक है, लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज. बेटे फिलो चर्चाओं की बात कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? चर्चाओं में से एक चर्चा ये थी बेटे 2 नंबर का टॉपिक है. कितने नंबर का है? 2. बात ये हुई है चलते चलते चीज रुक जाती है, चलते चलते चीज, क्योंकि उसमें डैश की कमी हो जाती है. क्या हो जाती है? नाउ फिल द डैश. जोश क्या बोला बेटा? सारा जोश था आप में ये. अच्छा ये बात सुने, यहां क्या लिखोगे? टेक ए पॉइंट. माना आपके अंदर जोश है, इसका मतलब थोड़ा कहीं भी बोलोगे बेटा टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मेटेलिक वायर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी फाइंड आउट. नीचे क्या लिखा आपने बेटा? B एंड DL इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर एक्सीलेंट. बड़े में आगे बेटे 2 नंबर की एक और डेरिवेशन है. बहरहाल बेटे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एम्पियर्स लॉ. क्या बोला? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एम्पियर्स लॉ, यानी एम्पियर्स लॉ के लिए ही ड्राइव करनी है आपको. क्लियर रहेगा? सिंपल शब्द में बात करें बेटा डेरिवेशन फॉर एम्पियर्स लॉ. क्या बोला? हेडिंग डालो. बेटे सारे बच्चे ऊपर गए. बता बेटे यहां पे क्या लिखोगे? बेटे डेरिवेशन फॉर बेटे एम्पियर्स लॉ. सारे बच्चे ध्यान से देखें. बेटे एम्पियर्स लॉ के ड्राइव करने के बहुत सारे तरीके. क्या बोला? बहुत सारे तरीके. बेटे उनमें से सबसे सिंपल तरीका आपको बतला रहा हूं. बेटे सबसे पहले काम क्या करना है? बेटे एक इनफाइनाइट वायर लेनी. क्या बोला? बेटे एक पॉइंट लेना है P. बताओ कितनी दूरी पे? R दूरी पे. करंट जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ ले लिया. बेटे एक लूप बना दिया. क्या बना दिया? लूप. बताओ ये रेडियस कितनी है? ये भी कितनी होगी? बेटे ये भी कितनी होगी? पढ़े लिखे हो मतलब तुम. बेटा इसके नीचे एक और कॉलम बिल्कुल सेम एज इट इज. बेटा पॉइंट का नाम क्या है? बताओ इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पता ही है. बेटा इस वाले पॉइंट पे P वाले पे ऊपर या नीचे? बेटा यहाँ छोटा सा क्या लोगे? बताओ उसकी डायरेक्शन ऊपर या नीचे? थीटा कितना? ये मान लिया. ये तो बेसिक बुनियादी बातें हैं ना भैया, आपको आती है, परंतु हमें ड्राइव किसी कर रही है. अब यह बताएं बेटा इस P वाले पॉइंट को ध्यान से देखो. बेटा इस P की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B. बेटा इस एलिमेंट का नाम क्या है? DL. यानी इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ B है और यहाँ क्या है? DL है. अरे हाँ ना बोल भैया. बेटा B और DL का प्रोडक्ट क्या बोला? इस छोटे से एलिमेंट में होगा ही नहीं होगा? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बहुत सारे होंगे क्या? अरे हाँ ना बोल भैया. अगर मैं इस P पॉइंट के लिए B और DL का प्रोडक्ट निकाल लूँ और उसे इंटीग्रेट कर दूँ, क्या कर दूँ? पूरे लूप की बात होगी. तो यही करने वाले. बेटा क्या बोला? B डॉट में DL. ये B डॉट में DL इस वाले के लिए बात हो रही है. उसे क्या कर दो? क्लोज सरफेस इंटीग्रल. क्लोज सरफेस, पूरी सरफेस तो क्लोज ही है ना भैया. बताओ इज इक्वल टू में लिख दूं क्या? म्यू नॉट आई. गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लिखने नहीं है, ड्राइव करने है. इसको सॉल्व करना. क्या करना है? बताओ इसका आंसर कितना होगा? बेटा B DL cos थीटा कितना? बताओ बेटा कितना आएगा? B. ये क्या आएगा? B आ गया. बेटा अंदर क्या आएगा? DL. आंसर बोलो. BL आ गया. आप रुको बेटा. व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. आपको पता कितनी होती है, तो यहाँ बगल में नोट लिखना बेटा V नो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ड्यू टू द बेटा इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड में 2 पाई R होती है. ये वैल्यू यहाँ डाल दो. हाँ ना बोल भाई. बेटे जैसी वैल्यू यहाँ डालोगे म्यू नॉट आई आएगा. बेटे डिवाइड में क्या आएगा? 2 पाई R. यहाँ क्या है? L की वैल्यू बोल दो. बेटे इसे कैंसिल. यहाँ क्या चल रहा है? बेटा पूरा सॉल्व करोगे. ये क्या है? डैश, ये दूसरा डैश और ये तीसरा डैश. ऐसे है या नहीं है? बेटा इसका आंसर क्या आएगा? B डॉट DL इज इक्वल टू में क्या आया? बेटा म्यू नॉट आई. म्यू नॉट आई. और यही आपकी क्या है? एम्पियर्स लॉ. यहाँ थ्योरी का पॉइंट क्या लिखोगे? टेक ए पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मेटालिक वायर
एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी फाइंड आउट। करने का तरीका क्या था, पॉइंट लिया, वहां बी और डीएल का प्रोडक्ट लिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेट। क्लियर है क्या? और ये वाला पॉइंट जरूर लिखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज दिस, वी नो। लपेटो से 2 नंबर का टॉपिक है। तो बड़े ये ड्राइव होगी एम्पियर्स लॉ के लिए, क्या बोला बड़े, ये भी 2 नंबर की है। कितने नंबर की है? 2। थ्योरी का एक पॉइंट डाल ही लोगे बड़े। यहां अगर डालना है बी एंड डी एल इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 2 नंबर की आएगी, बेसिक चीजें आपको पता लग चुकी है बड़ा। इसके आगे की चर्चा ये है, नोट पढ़ना चाहोगे या फिर पहले एप्लीकेशन पढ़ोगे? तो नोट डालो एक। बड़े नोट ये बड़े, बात करेंगे पहले आप लोगों से गॉस लॉ की। किसकी करेंगे? बड़े गॉस लॉ इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या बोला? मेरी है, तुम्हारी है, कूलम्स लॉ की है। कौन सी ब्रांच में? बस यही पॉइंट लिखना है बड़े। पॉइंट ये नोट नंबर कौन सा है बड़े? तीसरा है बड़े। यहां लिखोगे बड़े, बताओ कौन सी लॉ? कल 9 बजे पहले बैच, दूसरा बात तो सुन ले बेटा। पहला बैच 9 बजे, दूसरा बैच 11 बजे, तीसरा बैच 1 बजे, तीसरा बड़े फील लो सारे बच्चे। यहाँ तो बड़े लिखो पहले बड़े गॉस लॉ, क्या बोला ये बड़े? इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या बोला बड़े? मेरी तुम्हारी कूलम्स लॉ की बड़े, कौन सी ब्रांच में बड़े? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने बड़े। दूसरा पॉइंट ये एम्पियर्स लॉ, क्या बोला बड़े? इज एन अल्टरनेटिव बड़े, मेरी है, तुम्हारी है, बाय टेंस से वर्ड लगे बड़े, कौन सी ब्रांच में? मैग्नेटिज्म। ये दोनों पॉइंट आने चाहिए आप लोगों को, जो कि बेहद बेहद जरूरी है। जब मैं अल्टरनेटिव बोल रहा हूं उसकी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लपेटिए बच्चों इसे फास्ट, हलवा चीज बेटा। आगे की चर्चा देखें। अच्छा ये है सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको पता ही है बेटा। मान लीजिए एक कॉइल यहाँ पे और एक कॉइल यहाँ पे, इन दोनों कॉइल में सीरीज में लगा दिया, क्या लगा दिया? सीरीज में। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? अगर पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है L1 है, कितना है? और दूसरे का L2 है। और मान लीजिए इन दोनों कॉइल को पैरेलल में लगा दिया, किसमें लगा दिया? तो कितना होगा? तो इसके ऊपर नोट है, नोट नंबर 4 डालें। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, बिल्कुल नोट है। बेटा क्या डालोगे? सेल्फ इंडक्टेंस बेटा ऑफ अ कॉइल। ऊपर देखिए बेटा, इसके अंदर 2 केस होते हैं, आराम से देखिए बेटा। केस नंबर पहला, केस नंबर बेटा कॉइल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉइल इन बेटा एक कॉइल ये ली बेटा, एक कॉइल यहाँ पे एक और है जो कि सीरीज में लगा दी। किसमें लगा दी? सीरीज में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका कितना है? L2। बेटा सीरीज में लगे तो टोटल कितना होगा? L1 प्लस में L2, बात खत्म। बेटा दूसरा क्या है बेटा? कॉइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बेटा क्या करोगे बेटा? एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, बताओ सीरीज में पैरेलल में बेटा ये L1, ये कितना है? L2। आंसर कितना आएगा? 1/L, 1/1/, बात खत्म। रेजिस्टेंस कितना लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही होता है, हलवा चीज है, लपेट लो इसे। बात यह है अर्थात बेटे ये नोट आए नहीं आए आपको? बेटे इसके लिए क्वेश्चन डालते हैं। बेटा ये बताएं, बगल में देखें, बगल ये नहीं इधर बेटा। फ्लक्स इज इक्वल टू Li, फ्लक्स इज इक्वल टू बेटे, यहां से बात करें बेटे, फ्लक्स बाय I इज इक्वल टू L होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, अच्छी बात है बेटा। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था और ये कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिएगा बेटे। मान लीजिए बेटा ये I है और बेटा ये क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स। यहाँ एक वैल्यू दे रखी है, एक ही है बेटे A, और ये क्या है? B है। बहरहाल एंगल भी दे रखा है, एंगल भी बेटे थीटा B है और ये थीटा A है। उन्होंने ये पूछा आपसे किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा? एक्सीलेंट, A का। क्या होगा? A का। यानी आंसर सुनते, क्वेश्चन सुनते ही आंसर निकलना चाहिए इंसान का। थीटा जिसका ज्यादा उसका L ज्यादा है, बात खत्म। फील लो कैसे बेटा? स्लोप, क्या बोला? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है?
टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बताओ परपेंडिकुलर में क्या है फाई, बेस में क्या है आई, बेटे फाई बाय एल क्या होता है, आई क्या होता है एल, यानी जो स्लोप है वो क्या है एल है। तो यहां से हम कह सकते हैं स्लोप जिसकी ज्यादा उसका एल ज्यादा, और स्लोप किसकी ज्यादा जिसका थीटा ज्यादा। तो थीटा किसका ज्यादा है बेटे ए का थीटा ज्यादा, तो स्लोप ए की ज्यादा। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटे स्लोप जिसकी ज्यादा उसका एल भी, तो एल ऑफ ए इज मोर देन एल ऑफ बी। बात खत्म, कठिन तो नहीं है, लपेटे से हलवा चीज को। बेटे टॉपिक का नाम क्या है एम्पेयर्स लॉ, क्या है जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। बेटे इसके अंदर दो एप्लीकेशन होती है, कितनी होती है, एक होती है सोलेनॉइड की, एक होती है टोरॉइड की। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बेटा टोरॉइड डिलीटेड है, उसके बावजूद मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है क्या बेटे, एक सोलेनॉइड है एक क्या है टोरॉइड है। तो बेटे टॉपिक डालो एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। बेटा बस दो डेरिवेशन उसके बाद छुट्टी। क्लियर बेटे, पहले क्या बोला मैंने एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। बेटे एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, बेटे इसके अंदर पहली एप्लीकेशन की बात करेंगे। बेटे मैग्नेटिक फील्ड, बेटे इनसाइड द सोलेनॉइड, क्या बोला इनसाइड द। अच्छा हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहरहाल ये आप लोगों को पहले से ही पता है कितनी होती है बेटा, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई होती है। क्या होती है B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई, यहाँ लिख लेते हैं बेटा वी नो B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। बहरहाल हमारा रिजल्ट भी यही आने वाला है। क्लियर है क्या, बताओ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके अंदर निकालनी है, सोलेनॉइड के अंदर। किसका लॉ का इस्तेमाल करने वाले हो, एम्पेयर्स लॉ का, क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है एम्पेयर्स लॉ की। तो एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको सोलेनॉइड के अंदर क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितनी आएगी B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। रुक जाओ बेटा एक मिनट, अपनी टांगों को बस में रखो क्योंकि ये तुम्हारा आगे का भविष्य बनेंगी। अरे हाँ ना बोल भैया, हिला देते हैं, माना तुम्हारी हिल रही हैं टांगे, इसका मतलब तुमने पी लो भाई। बेटे सबसे पहले ऊपर एक बेटे एक नॉन कंडक्टिंग बेस बनाना, क्या बनाना है, तो एक नॉन कंडक्टिंग बेस है उसके ऊपर तार लपेटोगे, क्या लपेटोगे सोलेनॉइड बन जाएगा। हाँ ना बोल भैया, तो यहाँ पे क्या है एक नॉन कंडक्टिंग बेस, आराम से देखिएगा बेटे क्या है नॉन कंडक्टिंग बेस की बात कर लिए। बताओ इसके ऊपर क्या लपेटते हैं तार, बेटा फील लो। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगाओ, क्या लगाओ पोटेंशियल। ये तार यहां से आ रही है तो नीचे गई, बेटा ऐसे घूम के ऐसे आएगी यहां से आ गई। बेटा बेटा यहां क्या लगा दिया सोर्स, बेटे की को ऑन करोगे तो क्या आएगा करंट, बेटे करंट आएगा तो जाएगा भी क्या करंट, बेटे करंट आ रहा है क्या आ रहा है करंट। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा सोलेनॉइड की लेंथ मान लो एल है, कितनी है एल मान ली। बताओ रेडियस होगी नहीं होगी लूप की, कुछ तो होगी, आर मान ली, कितनी मान ली आर। बहरहाल एक लूप ये बनेगा, बेटा एक लूप ये बनेगा, ऐसे बहुत सारे लूप बन रहे होंगे। ये आता है की को ऑन करा तो क्या आया करंट। अब करंट आएगी तो इसके अंदर क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या आएगी वही आपको ड्राइव करना है, परंतु विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर्स लॉ। क्लियर है क्या, अच्छा मान लिया। बेटा कहते हैं व्हाट इज एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, बेटा व्हाट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो बोला ना वॉल्यूम डैश लग जाएगी तुम्हारे अंदर, पर यूनिट लेंथ। बेटा व्हाट इज एन एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ, बेटा ईच लूप, हर एक लूप की रेडियस आ रही होगी। ये चारों पॉइंट ऑलरेडी सेल्फ इंडक्टेंस में लिखवाए थे। बेटा इसका थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ होगा, थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ होगा। यहाँ क्या लिखोगे बेटा कंसिडर लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या बोला ऑफ लेंथ एंड रेडियस, ये पहले में लिखोगे। बेटा दूसरे बेटा अप्लाइड है पोटेंशियल, क्या बोला अप्लाइड है पोटेंशियल V अक्रॉस द कंडक्टर, आपने V लगा दिया। अब मेरे शब्दों को ध्यान सुनना, बेटा आपने क्या ऑन करी, उसके अंदर चिलचिलाहट पैदा हुई, क्या पैदा हुई, चिलचिलाहट की वजह से क्या पैदा हुआ करंट उसके अंदर घुसा, मतलब गया सोलेनॉइड के अंदर, उसकी वजह से अरे तो क्या फील ले रहा है क्या बेटा, करंट के अंदर जाने की वजह से बिल थोड़ा ना चुहा घुस रहा है, करंट के अंदर जाने की कुछ
पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट अंदर गया तभी तो बी पैदा हुआ। अगर करंट जाता नहीं तो बी पैदा हो, तो बी के पैदा होने का कारण क्या है? बात ये है, आया तुम्हें? लपेटो इसे कि बेटा जिसके ऊपर तार लपेटी है इसका नाम क्या है? नॉन कंडक्टिंग बेस। तो बेटा इसे बोलते हैं बेटे नॉन कंडक्टिंग बेस। मान लिया यहां क्या लिखोगे? कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। लिख लिया बेटा। नीचे लिखना है अप्लाइड ए पोटेंशियल V अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल V लगा दिया। क्लियर है गए बेटा? इसके आगे क्या होगा? डेरिवेशन। बताओ आपको निकालना क्या है बेटा? किसके अंदर निकालनी है? किसका इस्तेमाल करेगा? एम्पियर्स लॉ का। बेटा फीलिंग बेटा बाय यूजिंग द, क्या बोला बेटा? बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। बता बेटा एम्पियर्स लॉ क्या कहती है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा डॉट डीएल इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा लूप के अंदर जाने वाला करंट क्या आई है? तो घूमेगा फिरेगा बाहर निकलेगा आई। अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा इसको ओपन करोगे बी आएगा, डीएल आएगा, कॉस थीटा। ईएमआई पढ़ रहे हो? बिना सोचे समझे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डाल। कॉस 0 कितना होगा? 1। बहुत देर सोचा आप लोगों ने। बेटा कहता है बाहर आएगा ही नहीं आएगा? बताओ अंदर क्या बचेगा? आंसर बोल बेटा। बी एल म्यू नॉट। आंसर नहीं आया क्योंकि ये तो अलग है। अब फील लूप बेटा यार लूप एक है बहुत सारे हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भैया, तभी तो सबकी आएगी। तो यहां कुछ मत करो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डाल दो जो कि कितने हैं? एनएल बटो दी हमने। फील लूप बी आएगा बेटा, एल आएगा, म्यू नॉट आएगा, आई आएगा और क्या आएगा? एनएल आएगा। बेटा एल से एल कैंसिल। बेटा बी इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट बेटा एन आई। तो म्यू नॉट आया, एन आया, आई आया। बेटा ये इनसाइड आई मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर। परंतु रुको जरा बेटा, ये जब ही होती है जब एल बहुत ज्यादा हो आर से। इसके अंदर और भी सारे केस होते हैं जो कि न्यूमेरिकल में बतला दूंगा। क्लियर है क्या? एग्जाम में ये आती है 3 नंबर में, कठिन तो नहीं है। लपेट डालो इसे। बच्चे जो होते हैं ना प्रहलादपुर के, उनको कुछ चीज़ों से बहुत प्रेम होता है। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे कुत्ते का प्रेम बढ़ता जाता है उनका। एक कह रहा है भी लड़का, मैंने बात सुनी, कुत्ता पप्पी ले लेता है। अबे तेरे को दुख क्यों हो रहा है? लेता उसे, दुखी तेरे हो रही है, लेने देना। ले रहा है तो तू दे क्यों रहा है पप्पी? बेटा वो तो हमें थोड़ा पता है तूने क्या क्या करा उसके साथ। कौन देख क्या है भैया? वो मांगेगा मतलब तू दे देगा। गंदी बात बेटा। और दूसरी अगर दे भी रहा है तो तू दुखी क्यों हो रहा है? मिल तो उसको रही है ना पप्पी। बात करते हो बुरा लग रहा है बेटा? वो तो तेरे को पता होगा। बस ओए बस बस टोरॉइड बेटा, हेडिंग डाले टोरॉइड। देखो इंसान की एक फितरत होती है, जब किसी इंसान के बारे में कुछ बोला जाता है ना, इंसान को अपने बारे में और बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान बोलता ही नहीं है। मतलब समझा? तू बोल रही मैंने बेटा, अर्थात बस बेटे ऊपर सुने बेटा, ये मजाक की बात थी। टॉपिक कर लो टोरॉइड। क्या करो? बड़े दूसरी एप्लीकेशन 1 नंबर का टॉपिक है टोरॉइड, जो कि आएगा नहीं इस साल एग्जाम में, जो कि एग्जाम में इस साल आएगा नहीं। परंतु अर्थात उसके बावजूद इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिक, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि डेरिवेशन नहीं आएगी, बेसिक आएगा, परंतु हम पूरा कराएंगे। क्लियर? बेटा डायग्राम देखिए सारे बच्चे। हाँ नीला मार्कर। बड़े बस जिज्ञासा ऊपर। बड़े यहाँ देख, बड़े सबसे पहले तो एक गोल बनाओगे,
बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटे एक गोला बनाने के बाद एक और गोला बनाओगे अंदर, फिर लो। बेटे एक और गोला बना दिया। बेटे दो गोले जब बन जाएंगे इसके बाद कुछ नहीं करना, नीला मार्कर निकालना आपको। मेरे पास तो है, नहीं है? मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। तो दो काले मार्कर वापस से जिम में डाल लेना, ठीक है? अब नीले मार्कर को पकड़ के बेटा इसमें तार लपेटनी। क्या लपेटनी है? तार जैसे मैं लपेट रहा हूँ वैसे ही लपेटनी है। डायग्राम बनता हुआ देख लो तो तोड़ जाएंगे, पीछे मत लिख बेटा। बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे हाँ ना बोल भैया, फिर एक और बना लो। क्लियर है क्या भैया? यहां थोड़ा फैल गया है। बेटा बस थोड़ा चौड़ाना मत, तुम थोड़ा पतला रखना है यहां से, ठीक है? कई लोग चौड़ जाते हैं, ठीक है? चौड़ना नहीं है। ए भाई बस। बेटा ये फील लो, उसके बाद चेक भी कर लेना। बेटा चेक कैसे कर रहे हैं? फील लो ऐसे, ये दिख रहा है आपको? बेटा ये डायरेक्शन देखो, सबकी सेम होनी चाहिए, सबकी। या फिर बाहर से देखो। बेटे बाहर से ध्यान से देखो, ऐसे है या नहीं है? बेटे ध्यान से देखते रहो बस। बेटे एक भी उधर हो गया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक चोंच यहां से पकड़ो, ये ऐसे खींच दो। बेटे इससे मिटो दो, ये बाहर खींच दो। बेटे यहाँ पे सोर्स लगा दो। क्या लगा दो? की को ऑन कर दो। करंट आ गया। क्या आ गया? करंट। इधर से जाएगा तो इधर से वापस आ जाएगा, बात खत्म। बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम होता है। अब बेटा राहुल जोशी, ऊपर देखें। बेटा मान लो अब जोशी हो आप। बेटा फील लो। बेटा एक है करंट जा रहे, बेटा एक करंट जा रहा है ऐसे करके। हाँ ना बोल भैया? बेटा एक करंट जाएगा तो करंट आएगा भी तो। बेटा करंट जाते जाते ऐसे घूम के, ऐसे आके, ऐसे तार से ऐसे आ रहा है। क्लियर है क्या? ये बेसिक डायग्राम हो गया। परंतु इसके अंदर तीन केस होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तो बेटा तीन पॉइंट होते हैं। आई मीन टू से क्या? फील लो। बेटा एक पॉइंट होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। बेटा एक बार इसकी वजह से, टोरेड की वजह से इनसाइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आंसर आएगा जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। बहरहाल देख लेंगे। एक पॉइंट लेते क्यू। क्या लेते? क्यू। बेटा जहां पे भी अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, वहां क्या बनाओगे? लूप। यही कहा था उन्होंने। बेटा यहाँ पे एक लूप बना दो। क्या बना दो? लूप। तो बेटा लूप ऐसा आ जाएगा। क्लियर है क्या? बेटा एक मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे इस जगह। बेटा इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? पी ले लो। क्या ले लो? पी। बेटा अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या बनाओगे? लूप। तो बेटा लूप तो इसके बीच में ही आएगा ऐसे करके। अरे हाँ ना बोल भैया? ये ऐसे लूप बना दिया। बेटा एक बार आउटसाइड। क्या बोला? आउटसाइड। आउटसाइड मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लो। बेटा एक बार पी हो गया, एक बार क्यू हो गया, एक बार आर ले लो। क्या ले लो? आर। इसे थोड़ा मिटो दे क्या? अगर इस वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्या बनाओगे? लूप। बेटा लूप कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है क्या? बेटा लूप ऐसे बना देना। ये बन गया लूप। तो बेटा तीन पॉइंट हो गए। कितने हो गए? तीन। एक बार आपको कहां निकालनी है? आर पे। बेटा एक बार कहां निकालनी है? क्यू पे। एक बार कहां निकालनी है? पी पे। अभी फिर लो, डायग्राम कंप्लीट हुआ नहीं है। बेटा इसके बाद में बेटा मान लीजिए सेंटर है। बेटा यहां से यहां तक की रेडियस R1 मान ली। क्या मान ली? R1। अपनी ख्वाहिश थी, मान ली। बेटा एक बार यहां से यहां तक की रेडियस क्या मान ली? बेटा R2 मान ली। R3 कौन बोला? R2 मानी। क्या मानी? R2। बेटा ये R1 है, ये R2 है। इन दोनों का मीन माना। क्या माना? बेटा इन दोनों का मीन माना R। कितना माना? R। ये R है। जो R है वो R1 और R2 का क्या है? मीन है। अभी भी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर लो। बेटा ये बताएं, बताओ ये करंट ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा ये करंट ऐसे आएगा, फिर ऊपर एक। बेटा ऐसे करके करंट आएगा। मेरा उंगली देखो ध्यान से। ये ऐसे करके जाएगा, बाहर आएगा, अंदर आएगा, बाहर। बेटा वापस कहाँ आएगा? अंदर। तो यहां से करंट बाहर निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? बाहर। यहां से क्या जा रहा है? अंदर। यहां से क्या आ रहा है? यहाँ क्या आ रहे हैं? यहाँ क्या है? अब सब जगह बाहर थोड़ा बनाओगे? अरे हाँ ना बोल भैया? ये बाहर निकल रहा है। क्लियर है क्या? बेटा बस बस बस। बेटा यहां क्या आ रहा है? करंट अंदर है। क्लियर है क्या? परंतु याद रखिएगा सारी जगह गोल काटे नहीं मारना है। अरे एक दो जगह बना लो और जगह छोड़ दो। अर्थात ये हो गया डायग्राम। क्या हो गया? अब फील लो। बेटा पहला मकड़ी का जाला। बेटा फील लो। बेटा मैग्नेटिक फील्ड ओए बस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बेटा क्यू। क्या बोला? क्यू। यानी क्यू वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्यू पॉइंट बताओ, अंदर है बाहर है? बीच में। अंदर है। बेटा क्या लगाओगे? एम्पियर्स लॉ, क्योंकि ये एप्लीकेशन है ना उसकी। बेटा यहां लिखोगे बाय यूजिंग द, बेटा बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। बताओ एम्पियर्स लॉ क्या कहती है?
बेटा क्लोज इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड। बहरहाल ध्यान से देखो, इस लूप के अंदर करंट है ही नहीं। बताओ ये क्यों है या नहीं है? बेटा लूप बना ही नहीं बना, इसके अंदर करंट है क्या? करंट कितना है? 0। तो यानी बात करें बेटा म्यू नॉट आई तो चलेगा, परंतु ये क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 0। बेटा इसको ओपन करोगे बेटा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा बिना सोचे समझे EMI पढ़ रहे हो 0 डिग्री डाल दो। बताओ कॉस 0 कितना हो गया? 1। बेटा बी डी एल इज इक्वल टू 0, बी आएगा बाहर। बेटा डी एल का इंटीग्रेशन एल हो गया, बेटा एल डिवाइड में आएगा कितना हो गया? बी 0 हो गया क्यू पॉइंट पे। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी क्यू की बात कर रहे हो वहां पे कितना आएगा? 0। अर्थात टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अगला क्या आएगा? बेटा पॉइंट ले लो आर, क्या ले लो? आर। आर की बात करते हैं बेटा इतने में हो जाएगा। बेटा फील ऊपर देखें, बात ये बेटा सेकंड क्या है? बेटा एट पॉइंट बेटा आर, ध्यान से देखिएगा बेटा बाय यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ। ऊपर देखें बेटा एम्पेयर्स लॉ क्या कहती है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बेटा इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं। बेटा जो डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, बहरहाल जो मैं यहां बनाऊंगा आपको वहां बनाना है। बेटा फील मान लीजिए एक लूप है, दिख रहा है क्या? बेटा इस लूप में एक पॉइंट लिया आपने, इसका नाम क्या है? आर है। क्या है? आर। बेटा एक तार ऐसे जा रही है और वापस से घूम के नीचे आ रही है। हाँ ना बोल भैया? बताओ यहां से करंट निकल रहा है अंदर जा रहा है? निकल रहा है बाहर। बेटा आई डॉट बोल दिया, क्या बोल दिया? आई डॉट। अब यही तार घूम के वापस आ रही है तो करंट अंदर आ रहा है क्या? बेटा जो करंट निकला वही करंट आ गया। नेट करंट कितना? 0। बेटा नेट करंट कितना है? 0 है। ये आर के लिए बात करिए तब ये आता है बेटा आर लूप तो ये वाला है। अरे हाँ ना बोल भैया? बताओ आर के अंदर बेटा पूरा करंट आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये आता है जो करंट निकल रहा है वही करंट आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा जो करंट निकलेगा वही करंट आएगा, और ये दोनों करंट निकलने वाला भी और जाने वाला भी बेटा इस वाले लूप के अंदर आ रहे हैं। हाँ ना बोल भैया? तो नेट करंट आर लूप के अंदर कितना है? 0 नेट करंट बोल रहा हूं। अरे हाँ ना, यही पॉइंट समझना बस। अरे बस कुछ नहीं करना, लूप के अंदर वाला करंट देखना है। तो इस लूप के अंदर पूरा टोरॉइड आ रहा है जिसमें से करंट निकल भी रहा है और अंदर भी आ रहा है, तो दोनों सेम ही तो है। तो बताओ इस वाले में नेट कितना? बेटा आई नेट जो है कितना है? 0 है। यहां डायग्राम बना लेना। बता बेटा कितना आएगा? 0। आंसर कितना आ गया? 0। बेटा इसे ओपन करोगे बी और एल आएगा। ओपन करना आता है तुम्हें? बताओ बी इक्वल टू कितना आया? 0। किसकी बात हुई थी? आर की। एक पॉइंट बता, इसका नाम क्या है? पी। वहां 0 नहीं होगा। लपेटे से हलवा चीज बेटा बात यह है कि आपने बेटा एक बार आर पे निकाला, बेटा एक बार क्यू पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो कि 0 आया। इस क्यू वाले के अंदर भी करंट नहीं है, इस आर वाले के अंदर बेटा करंट तो है, पर ये डॉट वाला और क्रॉस वाला दोनों ही है। बेटा ये दोनों क्या होते हैं? कैंसिल। परंतु बात करनी है पी वाले की। किस वाले की? पी वाले की। बेटा आराम से पी वाले लूप को देखो, बेटा नजर से ऊपर। बेटा पी वाला लूप यही है क्या? बताओ इस लूप के अंदर की बात करेंगे तो बेटा इस लूप के अंदर सिर्फ क्रॉस वाला करंट आएगा, डॉट वाला तो नहीं होगा ना। तो बेटा इस क्रॉस वाले को कैंसिल करने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखना है तो करंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो पी वाले में 0 नहीं आएगा आंसर। क्लियर है क्या? बहरहाल उसे दिखा दूंगा, इसे मिटोगे बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे एक बार इस डायग्राम को थोड़ा बना लेते। अच्छा बाहर वाला मिटो दिया, ठीक है? पूरा मिटो दो बेटा ऊपर देखिए बस। बेटे बात करेंगे बेटा एट पॉइंट बेटे पी की। किसकी? पी की, जो कि हमारा बेटा तीसरा स्टेप है। नजर ऊपर। बेटा इसके लिए डायग्राम क्या है? बहरहाल फील लो। बेटे एक गोला ये था, बेटे एक गोला ये था, बहरहाल तारे ऐसे जा रही थी, दिख रही है आपको? बेटा ऐसे करके। क्लियर? बताओ एक डॉट यहां था, बेटे एक क्रॉस यहां था, और आपने एक पॉइंट लिया यहां पे पी। बेटा इस वाले पॉइंट की अगर चर्चा करें तो गोला ऐसे ही आएगा। बताओ इस गोले की बात करें, इस गोले के अंदर एक ये करंट आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा ना, तो करंट है या नहीं है? यानी यहां से जा तो रहे करंट, तो बेटा ये वाला करंट है, ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे नहीं। तो बात ये बताते हैं बेटा इस पी वाले पॉइंट की बात करोगे, यहां करंट 0 नहीं होगा, करंट होगा। तो फिर लोग कैसे निकालोगे? बेटा बाय यूजिंग द बेटा एम्पेयर्स लॉ। बताओ क्या लिखोगे? बेटे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल
बटा इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड वाला। बताओ इनसाइड में करंट कितना है? अरे जो यहाँ से आया हुआ वही तो गया होगा, आई। बेटा आई है, कितना है? आई। इसे ओपन करोगे तुम्हें करना आता है बेटा, बी आएगा और एल आएगा, पूरा कर लोगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डाल के इंटीग्रेट करके सब बाहर निकाल के ये आता है। बेटा यहाँ बहुत सारे लूप होंगे तो इसे किससे मल्टीप्लाई हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्न से। बेटा जो कि कैपिटल एन होता है, क्या होता है? जिसकी वैल्यू स्मॉल एन एल भी डाल सकते हो। बेटा ये होता है बी है और क्या है? एल है। बहरहाल बी निकालना है। बेटा म्यू नॉट आई कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। एल कितना है? 2 पाई आर। बहरहाल आपको लगेगा आंसर तो अलग आ गया, डोंट वरी, अलग नहीं आया है। बेटा एन की वैल्यू एन एल होती है, एल की वैल्यू 2 पाई आर होती है। कैंसिल करोगे वापस से वही आएगा। किस पॉइंट की बात हुई थी? पी की बात हुई थी। बहरहाल बेटा इसके लिए जो डायग्राम था वो क्या डायग्राम था? इस वाले के लिए बात कर रहा हूं। बेटा ऐसे करके आया, बेटा जो करंट बाहर निकला वही करंट अंदर आया था। क्लियर है क्या? बेटा इसी टॉपिक के साथ में टोरोड आया था, खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।